राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री धाम निष्ठा और शरणागति। इस विषय पे बोलिए। ये तुमने अपने आप कहा कि किसी ने को कहा है? बोलो। नहीं, सच बोलो। इनका तरफ देखते हो इसके में इन्होंने कहा तो गलत नहीं है। तो यही तो कि सच बोलना चाहिए। हाँ इनका है, लेकिन फिर भी तुमको भी 100% सच बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने गलत काम नहीं किया। जिस काम को हम करते हैं उसमें सच्ची निष्ठा से करें, तभी वो काम सफल होता है। घुसमुस घुसमुस करत हैं कोने में के चोर, रूप रसिक हरिव्यास की चौहट्टे पे ठोर। हमसे लोग कहते हैं कि आप बहुत पेट के हल्के हैं। ये दोष है। हाँ ये दोष है हमारे में, लेकिन इस दोष को हम दूर नहीं करना चाहते। मनुष्य झूठ क्यों बोलता है? अपने अहंता की रक्षा के, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए। नहीं, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये जीव स्वभाव है। हर आदमी झूठ बोलता है, हम भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते कब हैं? जब प्रतिष्ठा की रक्षा अपने लिए भी कुछ अंश में, लेकिन ज्यादातर भक्तों के अंश में, भक्तों के लिए झूठ भी बोलना हम सत्य समझते हैं। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की प्रतिष्ठा से बड़ी है। इसलिए ऐसी जगह हम झूठ बोल जाते हैं। खुलेआम कह रहे हैं, और झूठ बोलना धर्म है। श्रीमद् भागवत में भी ये बात कही गई है। हां ठीक कहा संख्या। किसने कहा? खड़े हो जाओ। वाह, धन्यवाद। संख्या याद नहीं रहती हमको। जो संख्या बताता है वो हमारी सहायता करता है। खुलेआम उसको सहायता करनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का वाक्य है। स्त्रीषु, स्त्रियों के बीच में
झूठ बोलना चाहिए। इसका प्रमाण है भगवान राम भी झूठ बोले हैं। कब बोले हैं? शूर्पणखा जब गई है तो वहां बोले हैं। संख्या याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है, आय कुमार एक लघु भ्राता, अपने छोटे भाई के लिए कहा है कि तुम हमारे छोटे भाई को पति बना लो। जोर से बोलो। 17। ठीक कहा। लक्ष्मण जी के लिए कहा है, सीतई चितई कही प्रभु बाता। भगवान झूठ बोले हैं, जबकि राम कभी नहीं झूठ बोलते। वाल्मीकि रामायण में शपथ सौगंध के बाद ये कही गई है, रामो द्विर्नाभिभाषते। राम ने आज तक कभी ऐसी बात नहीं कही जो उसको 2 बार कहना पड़े, संशोधन करना पड़े। वो वाल्मीकि रामायण कट गई यहां। जब सीता जी के पास गई शूर्पणखा, और राम भी थे, तो राम ने कहा कि हे सुंदरी, सीताई चिताई कही प्रभु बाता। सीता की ओर देख करके भगवान ने कहा, यानी सीता तो हमारी स्त्री साथ में है, लेकिन हमारा छोटा भाई कुमारा है। उसको तुम पति बना लो। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बोलो कि बोले मृदबानी। गई और लक्ष्मण जी ने मीठी वाणी में कहा। लक्ष्मण जी सच बोले, राम जी झूठ बोले। लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। मैं तो उनका दास हूं। जब दास हूं तो नौकर की स्त्री भी दासी बोली जाएगी। पराधीन नहीं तोर सुपासा। तुमको पराधीन रहना पड़ेगा, और तुम स्वतंत्र स्त्री हो तो तुम सह नहीं पाओगी। जेठ का शासन, जेठानी का शासन। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, भगवान समर्थ हैं। एक नहीं कई स्त्री रख सकते हैं। जो कछु करई उन्हीं सब छाचा। और सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जश चह चार गुमानी,
अब दुहि दूध चाहत ए प्राणी। ये चारों पदार्थ कब मिलते हैं? सेवक अगर सुख चाहता है तो सेवक नहीं है। हम लोग भगवान के दास बनना चाहते हैं और सुख चाहते हैं, नाम प्रतिष्ठा भोग विलास गाड़ी मोटर, तो हम सेवक नहीं हैं। ज्यादातर जो लोग कथा सीखते हैं और कहते हैं इस अपने सुख के लिए, तो वे सेवक नहीं हैं, चाहे तुम कितनी ऊंची कथा कहो। सेवक है और सुख चाहता है तो सेवक न था न है न होगा। चाहे विश्व विख्यात कथावाचक बन जाओ, दास नहीं बन सकते हो। भिक्षुक है और मान चाहता है। जैसे लोग मधुकरी मांगते हैं, साधु लोग, और वो अगर सम्मान चाहते हैं तो भिक्षुक नहीं है। व्यसनी, जिसको जुआ शराब आदि के व्यसन है, वो शुभ गति चाहता है। व्यभिचार से, चोरी से हम व्यभिचार कर रहे हैं कि कोई देखने वाला नहीं है यहां, तो शुभ गति धन आदि सब थोड़े दिन में चले जाएंगे। लोभी आदमी यश चाहता है, तो जैसे जरा सा कोढ़ चेहरा बिगाड़ देता है, वैसे थोड़ा सा लोभ यश बिगाड़ देगा। और गुमानी अहम जिसके अंदर है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहता है, कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग आकाश में दूध दू करके पानी चाहते हैं। अभी हमारे यहां भी समस्या आ गई है, सबके सामने कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम पेट के हल्के हैं। बहुत से लोग प्रयत्न कर रहे हैं जय कृष्णदास को यहां सम्मेलन यहां शामिल किया जाए इस यात्रा में। कई लोग आए हमारे पास भी, उसने बड़ी मेहनत किया था और जानते हैं कि बाबा थोड़े में पिघल जाएंगे। ये समस्या आ गई है। इस समस्या का हम सबके बीच में खुलासा इसलिए कर रहे हैं कि यहां मान मंदिर वाले भी समझ जाएं और बाहर वाले भी समझ जाएं। 100 बार तुम पूछने आओगे, हम 100 बार यही उत्तर देंगे, एक उत्तर। ब्रज और ब्रजवासी अलग नहीं है। हमने आज तक ब्रजवासियों को धोखा नहीं दिया। ब्रजवासियों का अपराध ब्रह्मा भी किया तो ब्रह्मा को भी दंड मिला, इंद्र ने किया, इंद्र को भी दंड मिला।
धाम निष्ठा और शरणागति किसी ने पूछा है कि तो उसका ये उत्तर है, ब्रजवासी कैसे भी हैं, क्रूर हैं, पापी हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय। देखने योग्य नहीं है, चोर हैं, हत्यारे हैं। न सताम संभाष्य दृश्याश्चय, बोलने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है। इतने नीच हैं अपने कर्मों से, लेकिन उनको उसी रूप में देख करके परम स्वाराध्य बुद्धिर मम, ये हमारे भगवान हैं। राधा सुधानिधि 264। यह है ब्रज उपासना। जिसको ब्रज उपासना, धाम उपासना करनी है, ब्रजनिष्ठा, धाम निष्ठा करनी है, चाहे साधु है, चाहे विद्वान है, चाहे राजा है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, उसको इस धरातल पर आना पड़ेगा। और नहीं तो तुम इंद्र हो, ब्रह्मा हो, तुम्हारी कोई गिनती नहीं है यहां। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी आंदोलन जब चलेगा तो हो सकता है हमारे पास कुछ लोग आए, मिनिस्टर वगैरह, कि भाई आंदोलन की शुरुआत इन्होंने किया है, ये अगर चाहेंगे तो रुक जाएगा। तो उस समय भी हम किसी दबाव को नहीं मान सकते, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो। हमारी दृष्टि में न कोई मिनिस्टर है, न प्राइम मिनिस्टर है, न चीफ मिनिस्टर है। ब्रज को, ब्रजवासी को हम अलग नहीं समझते। यही हमको हमारे गुरुओं ने शिक्षा दिया है। इसी सत्य पर हम यहां रहे। यहां डाकू आते थे, गोलियां आती थी, बंदूक आते थे। ब्रजवासियों ने कहा आप मर जाएंगे यहां पर रहेंगे तो। हमने कहा मर जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। हमको हमारे गुरु ने शिक्षा दिया ब्रजवासी ही भगवान है। और उन्होंने शरीर छोड़ते समय यह कहा था हमारा दाह संस्कार कोई ब्रजवासी करे, कोई साधु नहीं करे। जिस दिन उनका शरीर छूटा है तो ये रामजीलाल इनकी ड्यूटी बांध दिया था कि हमको बता देना तुम, क्योंकि वहां जाते थे पढ़ाने। जंगली नगला भूल गए थे। इस साइकिल से जाते थे। आज इनके घर में गाड़ी है, मोटर है, लेकिन उस समय साइकिल से आगरे भी जाते थे जब जरूरत पड़ती थी। पैसा नहीं था, गरीब आदमी थे, गरीबी देखी इन्होंने। ये साइकिल से जाते थे और साइकिल से आते थे। जंगली नगला कम से कम 40 मील पड़ेगा, 37 किलोमीटर रोज जाना, 37 किलोमीटर रोज आना साइकिल से। इन्होंने, हमने ड्यूटी बांध रखा था तुम गोवर्धन होके जाते हो, जब बाबा का शरीर छूटे तो हमको बताना। जब बाबा का शरीर छूटा
तो साइकिल वापस लाए गोवर्धन से, और इन्होंने कहा बाबा अब नहीं रहे। उनकी ऐसी निष्ठा थी कि जब मैं मरूं तो 5 कंडे बरसाने श्यामे। राधा रानी के बरसाने गांव में इतनी निष्ठा थी, उन कंडों पर मेरा शरीर फूंका जाए। ये एक नमूना है धाम निष्ठा का, कि बरसाने के बाहर के कंडों पर शरीर न फूका जाए हमारा। ऐसे राधा रानी के भक्त थे। एक विचित्र इतिहास है, ऐसा आज तक किसी ने ब्रज में प्रस्तुत नहीं किया वर्तमान काल में। तो हमने कहा भाई कंडा ले चलो। ये गए वहां बिटौरा से कंडा लाए 4-5, और बस स्टैंड गए, बस पर बैठे, ये भी बैठे, हम भी बैठे, और बरसाने से 1-2 गोसाई, गोपीचंद गोसाई वगैरह बाबा के प्रेमी थे, वो भी बैठे, और पहुंचे। बस स्टैंड से उतरे और वहां कोई सवारी नहीं, चलो पैदल चलेंगे। वहां से पैदल चले। उनका दाह संस्कार वहां मोड़ पर, क्या कहते हैं उसको, राधा कुंड का जो इधर मोड़ आता है, हैं? हाँ, तिराया आता है, वहां लोगों ने जमा रखा। इतनी दूर पैदल जाना पड़ा जल्दी जल्दी। एक सोचते थे दाह तो लग गया होगा, कौन रुकेगा वहां, कब का शरीर छूटा है। वहां एक अजीब लीला भाई, आपस में झगड़ा हो रहा था। वृंदावन के बड़े बड़े महात्मा आए थे, नामी, जिनका सारे ब्रज में दबदबा था कि नहीं साधु देगा दाह संस्कार। बाबा महात्मा थे, इनका कोई ब्रजवासी नहीं देगा। इस बात पर वहां झगड़ा हो रहा था, इसलिए देर लग गई। वृंदावन वाले अपनी चलाना चाहते थे और कुछ लोग वृंदावन वालों का विरोध कर रहे थे। तब तक हम लोग पहुंचे। हम रामजी लाल और गोपीचंद गोसाई लोग उद्दंड होते ही हैं। ये पहुंचे, बोले क्या बात है भाई? बोले यहां ऐसा ऐसा मामला फंस गया है। गोपीचंद गोसाई थे, वैसे भी बोलने वाले सरपंच थे। हटो, गाली दिया, बहनचोदो, तुम सब हट जाओ। बने सारे साधु आकर के यहां। अब वो गाली ऐसी दिया उन्होंने कि वो सब पीछे हट गए, इज्जत वाले जितने बड़े बड़े महंत थे। वो समझ गए ये तो नंगा आदमी है, फिर गाली देगा। तो लाया कुंडा, हमने कहा लो भाई ले चलो। 5 कंडे रस मंदिर के थे, वो रखा गया। पहले बुलाए ब्रजवासी, साधु पाधु कोई नहीं देगो, बाबा कहेगा वो है।
तो एक ब्रजवासी आया, उसने दाह संस्कार किया। बोल लाड़ी लाल के जय होने लग गई, फैसला हो गया। इसलिए हम मान मंदिर हमने नहीं छोड़ा था कि भाई चोर हैं, डाकू हैं, रोज आते थे यहां बंदूक लेकर के, मार जाएंगे तो मार जाओ भाई। आज वही मान मंदिर जो किमाने तक चोर उखाड़ ले गए थे, कुछ नहीं था, टूटा फूटा, केवल भूत प्रेत रहते थे, सर्प रहते थे। आज वहां निरंतर भगवान नाम प्रभु कृपा से हो रहा है। अगर हम भाग गए होते तो ये वैसे ही बना रहता डाकुओं का अड्डा, क्योंकि हमारे आने के बाद भी 3 हत्याएं भई गई है वरबन में। गोविंदा जी माने महात्मा थे, मारे गए। मुखिया जी बैठक पर रहते थे, उनको पीटा चोरों ने, तो छोड़ करके यहां गहवर कुंड पर आए। एक मोरकुटी महात्मा थे, वो भी मारे गए। ये जंगल था डाकुओं का, बदमाशों का अड्डा। 3 हत्याएं यहां हो चुकी हैं। और आज उसी गहबर वन में लड़के रह रहे हैं, लड़कियां रह रही हैं, निर्विघ्न रह रहे हैं। कोई भी लड़कियों को छेड़ता नहीं, एक प्रभु कृपा है। न जंगल में कोई लड़की रह सकती है। ये झूठ मूठ के ढाम निष्ठा का प्रभाव बता रहा है। हमारे में कोई निष्ठा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गुरुओं की आज्ञा मानी हमने। सब ब्रजवासी कृष्ण हैं। हमने आज तक विरोध नहीं किया ब्रजवासियों का, कभी भी। इन लोगों को मालूम है 11 गांव की पंचायत हुई थी हमारे खिलाफ कुंड पर, इनको निकाल दिया जाए। वो आपसी इतना झगड़ा था मानपुर में, और कीर्तन वाले और बिना कीर्तन वालों की लड़ाई थी। कीर्तन शुरू हुआ था मानपुर से, प्रकाश के घर से। उस समय लोग पत्थर फेंकते थे उनके घर में कि ठकुरानियां तो कीर्तन नहीं करती, ढोलक नहीं बजाती हैं, ये ढोलक बजाती तो मारो। इनके घर पर पत्थर फेंका जाता था। चोर आते थे। ये छोटे से थे राधाकांत, लेकिन बड़े पक्के थे। हमने कहा तुम जाओ अपने घर के छत पर पहरा देना। ये सारी रात अपने छत पर घूमते थे, सारी रात घूमते थे। इस तरह से उस घर की रक्षा हुई। वो विरोध इतना बढ़ा आपस में, गांव में झगड़ा। एक ठाकुर थे, जन्म भर उन्होंने विरोध किया मान मंदिर का, और कई मुकदमे लगा दिए थे। देंगड़व जी बीमार पड़े तो मैं देखने गया उनको अंतिम समय में। हमने कहा भाई ठाकुर साहब ठीक हो? हाँ बाबा ठीक है। बोल चाल भाई, दंडवत कह के शरीर छोड़ दिया।
कोई द्वेष कर रहा है, उसके द्वेष को मिटाना ही मुख्य भजन है। साधुओं की मीटिंग भी थी हमको निकालने के लिए। ये उस समय छोटे से थे राधाकांत। ठीक कह रहे हैं भाई, इनके सामने सब लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये गए थे वहां राधाबाग, वहां बड़े बड़े महात्मा थे उस समय के नामी, और हमारी कथा हो रही थी यहां गहबर वन में। इतना विरोध था कि 4 संत बैठाल दिए गए सांकरी खोर पर कि इनकी कथा में कोई जाए ना। हाथ पकड़ के रोक देते थे, वहां नहीं जाना है, वो साधुओं से बहिष्कृत हैं। उस समय बाबा बंशीदास जी ने साथ दिया। बिलासगढ़ पर रहते थे, बड़े बहादुर थे, अकेले आते थे, बोले मैं जाऊंगा उनकी कथा में, तुम लोग मत जाओ। हाँ, एक माला बना करके रोजाना लाते थे, जब जानते थे सब साधु समाज विरोध में है। बड़े अक्खड़ थे, दबते नहीं थे किसी से। बिलासगढ़ पर वो अकेले रहे, चोरों का अड्डा था वो भी। उधर बिलासगढ़ पर वो रुके थे, मानगढ़ पर हम रुके थे। उन्होंने साथ दिया और हमारी कथा में माला ला के पहनाते थे और खुलेआम समर्थन करते थे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि चाहे जैसा विरोध किया लोगों ने, हमने विरोध मन में नहीं रखा ब्रजवासियों का। ये सब प्रभु के रूप हैं। तो चाहे कोई कितना भी दबाव दे, ब्रह्मा भी आके दबाव देगा तो हम झुक नहीं सकते। ब्रजवासियों के खिलाफ समझौता होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये लोग भी सोचते हैं कि बाबा फूट जाएंगे, हम नहीं फूट सकते। जो ब्रजवासी करेंगे वही होगा। एक निर्णय हमारा है, चाहे हमारे पास उमा भारती आओ, चाहे मिनिस्टर आओ, चाहे कोई आओ देश का व्यक्ति, हमारा निर्णय नहीं बदल सकता। क्योंकि यहां ब्रजवासियों से झूठ बोलना, धोखा देना, ये कभी नहीं हो सकता। ब्रज और ब्रजवासी सब एक ही हैं। भगवान ने कहा है, ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी सब संग, इनसो कहा दुराव प्यारी ये सब मेरे अंग। श्याम सुंदर कह रहे हैं राधा रानी से। साकरी घूर की दान लीला पर खड़े हैं और श्री जी से दान ले रहे हैं। तो राधा रानी कह रही हैं, अरे कृष्ण तुमको ये ध्यान नहीं कि यहां सब देख रहे हैं लोग। तो श्याम सुंदर ने कहा, ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी सब संग, इनसो कहा दुराव प्यारी ये सब मेरे अंग। ये तो मेरा अंग है ब्रज। इस अंग का जो विरोध करता है वो उपासक कहां है, भगवान का भक्त कहां है? हमारे यहां भी जो लोग यहां से गए हैं, बड़े बड़े लोग थे, भक्त लोग, वो आपस के द्वेष से अपराध लगाए और चले गए। कुछ लड़कियां थीं, वो 9-9 साल तक नृत्य किया, ऐसी आराधना किया जिसका लोहा मानते थे हम। उनको समझाया था हमने, तुम द्वेष मत करो आपस में।
वे पीछे पड़ गई कि छोटी लड़कियां सब हटाओ वहां से, माधुरी के पास से। हमने कहा ये तू मत करो। नहीं मानी। फिर भी हमने समझाया। वृंदावन में जब इन लोगों ने, छोटी बच्चियों ने टट्टी उठाई कि तुम इनसे द्वेष नहीं करो, द्वेष वाला बचता नहीं है। वो गुस्से में यहां चली आई बरसाना, तो उसके गुरुजी मना के ले गए। उसका फल क्या हुआ सबके सामने पता है, हम क्या कहें। जो द्वेष करता है वो अवश्य नष्ट होता है। अब भी जब ये इंदुलेखा अलग हुई थी, तुमने कहा तुम अलग हो जाओ, लेकिन द्वेष नहीं करना आपस में। और बिना द्वेष के ब्रज नहीं छूटता है। चाहे कोई पक्ष उसका राधाकांत करे, चाहे कोई करे। राधाकांत कोई तोप नहीं है। पक्ष, भाव पक्ष करना चाहिए। जिसके हृदय में फर्क है उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। और अगर वो नहीं आती है तो निश्चित है कि इसी अपराध का दंड है, द्वेष का दंड है। चाहे कोई कितना छिपाए, बात छिप नहीं सकती। बिना द्वेष के भगवान कभी नहीं किसी को निकालते। भगवान ने स्पष्ट कहा है, तीसरे स्कंद में, कल हम यही बता रहे थे कि भगवान कृष्ण जैसा भक्तों का भक्त कोई नहीं हुआ आज तक। तीसरे स्कंद में 15वां अध्याय में 10वां श्लोक है। सोलहवां अध्याय है। भगवान को जीतना चाहते हो तो ये में तनूर दुजोरान, नहीं 11वां श्लोक है। ये ब्राह्मणान मई धिया क्षिपतोर्चंत। ब्राह्मण माने भक्त, ब्रह्म को जानने वाला। भक्तों में मेरी बुद्धि करे। ब्रजवासी चोर हैं, गुंडे हैं, इससे मतलब नहीं। क्षिपता तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी तुम उसकी अर्चना पूजा करो। ढोंग की पूजा नहीं, तुष्यत, संतुष्ट हृदय से। हृदय की प्रसन्नता होनी चाहिए और मुंह में प्रसन्न रखो, स्मित मुस्कुराओ। ब्रजवासी गाली दे रहा है, भक्त है कोई गाली दे रहा है, मुस्कुराहट की अमृत से सींचे हुए कमल मुख से जाकर के वाणी अनुराग, प्रेम की वाणी बोलो। और आत्मा जैसे पिता पुत्र को या पुत्र पिता को मनाता है, ऐसे उसको संबोधन करो।
ऐसा मैं भी करता हूं, अहम एव, जैसे मैं मनाया करता हूं। उपाहृत माने मुझे अपने पास खींच लेते हैं जबरदस्ती पकड़ करके, मुझे वश में करने का उपाय एक ही है, लेकिन वो आपस में हम लोग जो द्वेष करते हैं तो भगवान कभी नहीं प्रसन्न होगा, चाहे कितना माला करो, चाहे कितना पाठ करो, भक्त बनो, रसिक बनो, बनते रहो, कुछ नहीं होगा। ये हमने देख लिया है, जिन जिन लोगों के मन में जरा भी द्वेष था वो बढ़ नहीं पाए। और जो जरा भी इस धर्म का जिन्होंने पालन किया वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहेंगे। भगवत धाम तक रोकने वाला उनको कोई नहीं है। 11 गांव की पंचायत भई, यहां बड़े बड़े महात्माओं की मीटिंग भई, जैसा इसने देखा है मंगतू ने और राधा खान ने भी देखा है। इतने बड़े बड़े महात्मा थे, उनका नाम ले, लेकिन कुछ नहीं कर पाए कोई। क्योंकि ब्रजवासियों को हम कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिद्ध हो गए, सब ब्रजवासी प्रभु के रूप हैं। ये धामोपासना है। ये गांव गांव में भगवान नाम की फेरी क्यों चलाई गई? ब्रजवासियों की सबसे बड़ी उपासना है उनको कृष्ण नाम सुनाना। आज वृंदावन में ऐसे ऐसे महंत हैं, पैसे वाले हैं कि हम जैसे को खरीद लेंगे। ऐश्वर्य है उनके पास। उपराष्ट्रपति तक आते थे वृंदावन में, ऐसे ऐसे महात्मा रह चुके हैं यहां। लेकिन उनको मरते समय ब्रज नहीं मिला। और छोटे छोटे लोगों को ब्रज मिल गया, सखी शरण जैसे। ब्रज के कुत्तों को भी कुत्ता जी बोलते थे। बड़ा न्याय है ब्रज में। भगवान मानगढ़ में तो विशेष चमत्कार है। जाने कितनी बार बच्चे यहां पढ़ते रहे, टूटी फिर बनी, टूटी फिर बनी, लेकिन कृष्ण कृपा से बन के रही। ये बच्चे, इनको हम परम संत समझते हैं। हम नित्य प्रणाम करते हैं इनको संध्या को, जब वहां से लौटते हैं तो। क्यों प्रणाम करते हैं? कि भगवान की कृपा है। इस छोटी सी उम्र में हम भी स्कूलों में पढ़ते थे, आवारा की तरह घूमते थे। हमसे ज्यादा इन पर कृपा हो चुकी है। इनका जीवन ऐसा है कि बड़े बड़े साधुओं का नहीं होगा। इतने ठंडे में 10 दिन से ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। बड़े बड़े साधक संत हैं वृंदावन में, बरसाने में रह रहे हैं। सब उस समय
सोते रहते हैं, जब जाते हैं फेरी में ठंड में कीर्तन करते, और कीर्तन करते लौटते हैं। ऐसी तपस्या इस अवस्था में कौन कर सकता है? छोटे बच्चे सोते रहते हैं गांव में 8-9 बजे तक, और ये परिक्रमा करके लौट जाते हैं। क्या ये बिना भगवान की कृपा के संभव है? फिर दिन रात आराधना में रहते हैं। यमुना आंदोलन चल रहा है, चाहे जब खबर आ जाती आज मशाल यात्रा उठानी है, बच्चे चले जाते हैं। यमुना जी के सच्चे सेवक हैं ये। पहाड़ों की लड़ाई जो विजय मिली थी इनके कारण मिली, मेरे कारण नहीं। यद्यप अनशन के लिए मैं भी बैठा था, लेकिन उससे ठाकुर जी नहीं पिघले। ये बच्चे बैठे थे, छोटी छोटी बच्चियां बैठी थी। 12 बजे रात को फोन आया चीफ मिनिस्टर का कि आपकी बात मान ली जाती है, पहाड़ रुक जाएंगे। ऐसा भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये चमत्कार क्यों हुआ? बच्चों की भक्ति से। और जमुना आत के रहती पिछली बार भी, वहां से फोन किया था लड़कियों ने, ये लड़कियां भी गई थी। ये साधारण लड़कियां नहीं हैं, ये सब जवान हैं, घर बार छोड़ा है, बुद्धि नहीं इनमें कोई भी। आराधना करती हैं, घंटों तक नृत्य करती हैं, घंटे खड़ा होना ही मुश्किल है। इन्होंने कहा कि हम तो अनशन पर बैठेंगी, तो अगर अनशन पर बैठती तो लेके आती। जो आंदोलन के नेता थे उन्होंने कहा नहीं, लड़कियां बैठेंगी तो क्या का धारा लग जाएगी। वो हमें याद नहीं क्या धारा होती है, कानून खिलाफ है इनके। तो चुप रहे, क्योंकि भाई बहुत इन्होंने मेहनत किया इन लोगों ने शुरू से जमुना जी के लिए, तो इस दबाव में हम आ गए थे। नहीं तो ये तो लेके आती जमुना जी को। तो भगवान ने सहज में एक श्लोक में बता दिया अपनी प्राप्ति का उपाय। 3-16-11 तुम हमको जबरदस्ती अपने पास खींच लोगे। आखिरतम माने जहां भी होगा मैं वैकुंठ में होऊंगा, वहां से तुम कान पकड़ के हमको खींच लाओगे। ये कुछ श्लोक हैं भगवान बोले हैं। ये बड़े सुंदर श्लोक हैं। पांचवें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि सेवकों का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, और सारी भक्ति को दूषित कर देता है।
त्वचम इव आमय, जैसे बड़ा सुंदर शरीर है और त्वचा मने यहां कोढ़ हो जाए किसी को, बड़ी सुंदर आंख है, नाक है, कान है, और कोढ़ का एक धब्बा अगर हो गया मुंह पर तो सब सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कोढ़ी को लोग छूते नहीं हैं, शुभ कार्य में उसको शामिल नहीं करते, मुर्दा समझते हैं। इसलिए अगर दासों का अपराध किसी ने किया, उसकारी भक्ति उसी तरह बेकार हो जाती है जैसे कोढ़ से आदमी बेकार हो जाता है। भक्तों से अपराध नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक ही दोहा ऐसा लिखा है जिसकी टक्कर नहीं है। तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसत राम, वाके पक्की पगतरी मोरे तन को चाम। एक नाम भी जिसके मुंह से निकल गया, हमारा चमड़ा काट करके उसके पांव की जूती बना दो। इसको कहते हैं भक्ति। और हम लोग आपस में द्वेष करते हैं, सांप्रदायिक मतभेद फैलाते हैं, इसलिए तेज रहित हैं। यन्नामानि च गृह्णाति लोको वृत्ते कृतागस, सो असुधा असुवा असाधुवादस्तत्कीर्तिम हन्ति त्वचमिवामया। भगवान ने भिक्षा मांगी सनकादिक से, क्योंकि हमारे सेवकों ने अपराध किया। तद्वह प्रसादयाम्यद्य, भगवान कहते हैं मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए आया हूं। ब्रह्म दैवम परम ही में, भक्त ही मेरे आराध्य हैं। ये सनकादिक आपका अपराध इन्होंने नहीं किया, हमने किया है। तद्धीत्यात्मकृतम मन्ये यत् स्वपुंभुय, ये हमारे द्वारपाल है ना, स्व माने हमारे हैं। हमारे द्वारपालों ने आपका सत्कार किया तो अपराध मेरा माना जाएगा। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगना हूं, क्षमा की भिक्षा मांगता हूं। आज हम लोग आपस में द्वेष करते हैं, ये भगवान का नाम कलंकित करते हैं। इससे भगवान दूषित हो जाता है और उस भक्त से क्षमा मांगता है। तो जो आदमी आपस में द्वेष करता है वो भगवान को दुखी करता है, भगवान को अपराधी बनाता है। चाहे कोई महंत है, चाहे विद्वान है, भगवान ने कहा अरे मुझे देखो, 9वां श्लोक 16/9, मैं भक्तों की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करता हूं। येषाम बिभर्मि अहम अखंड विकुंठ योग माया विभूति। अखंड और अकुंठ योग माया है भगवान के पास। अखंड माने प्रलय हो गया, संसार नष्ट हो गया,
और भगवान का वैभव नष्ट नहीं होता, अखंड है। प्रलय भी खंड नहीं कर सकता। सृष्टि के बाद देवताओं की माया शक्ति कुंठित हो जाती है। अखंड माने प्रलय में भी जो बना रहता है, अविकुंठ माने सृष्टि में भी जो हमेशा बना रहता है। ऐसी योग माया की विभूति हमारे पास है। प्रलय हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सृष्टि है तो भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा विभूतिमान मैं, जिनके अंघ्रि रजः, चरण रज को किरीट मने अपने मुकुट से धारण करता हूं। मुकुट सबसे ऊपर रहता है। तो ऐसे भक्तों का विप्रांस्त कौन अवशेहित, कौन नहीं सहन करेगा। भक्तमाल में कथा है, नाम भूल गए हैं। एक भक्त थे, उनका भतीजा था, बड़ा भक्त था। बड़ी सेवा करता था, साधु सेवा। तो उनको इच्छा भई कि हम भी देखें भाई। तो गए, बहुत दिन बाद गए थे, 50 साल बाद, कोई पहचान नहीं पाया। हैं? जन गोपाल। वो पहुंचे उसके घर पर, तो आओ महाराज। आओ, अच्छा, बैठो बैठो। वो भी नहीं पहचान पाए, जब कुछ छोटा सा रहा होगा। बोले हमारी एक शर्त है, हम भोजन तभी करते हैं जहां स्त्रियां न हों। विरक्त महात्मा सिद्ध थे। बोले हाँ महाराज, कोई स्त्री नहीं रहेगा घर में। तो वो सब स्त्रियों को मना कर दिया कि देखो महाराज, जो भोजन तभी करेंगे जब कोई स्त्री न रहे। अगर तुम्हारा मुंह भी देख लेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। तो वो और उत्कंठा बढ़ गई स्त्रियों की। जिस चीज को मना किया जाए उसको जरूर देखने की इच्छा होती है। जब परोसा गया थाली तो भीतर सब चली गई, लेकिन एक ने सोचा झांके तो सही कैसे महात्मा है। वो जरा सा मुंह निकाल करके झांका, और वो तो जन गोपाल जी परीक्षा लेने गए थे। उठे और एक चांटा मारा उसको, जो घर वाला था। मूर्ख, वो झांक रही है देख। अब मैं नहीं खाऊंगा। तो वो गृहस्थी बेचारा खड़ा हो गया, बोले महाराज एक चांटा मारा है, इधर ही मार दो। इस गाल ने क्या पाप किया है, इसको भी पवित्र करो। क्या जवाब दिया समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं कि साहब क्यों मारा, हमारी गलती क्या है, हमने तो छिपा दिया और किसी ने झांका तो हम क्या करें। बोले नहीं महाराज, इस गाल ने क्या अपराध किया है, इधर भी मारो एक चांटा। तो समझ गए, वाह। जन गोपाल जी बोले मैं यही देखने आया था, तू सच्चा भक्त है। तो इसलिए जब मैं भक्तों की चरण रज को अपने सिर पर लगाता हूं
तो ऐसा कौन है जो उनको नहीं सहन करेगा? जिसके चरण धोबन को सह चंद्र ललामलोकान महादेव जी और सारा संसार धारण करता है। इसलिए भक्त मारे पीटे कुछ भी करे, उसमें भाव रखो तो भगवान के प्यारे बन जाओगे, और नहीं तो टिकट कटाओ। जय श्री राधे। Yeah.